ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो मेथड्स, दो टाइप के मेथड्स जो हैं प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली है सिलेक्शन और दूसरी है हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्शन में दो प्रकार की मेथड्स हैं, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग के मेथड में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में किस प्रकार सिलेक्शन हो रहा है गुड क्रॉप का, गुड वैरायटी का। ठीक है, तो सबसे पहला है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वह सिलेक्शन है जिसमें नेचर जो है वो सिलेक्ट कर रही है। ठीक है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में वह सिलेक्शन जिसमें कि ह्यूमन सिलेक्शन कर रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जो कि जब से प्लांट जो है ग्रोइंग स्टार्ट हुई अर्थ पे तब से नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि नेचर जो है उसी को ग्रो होने का मौका देती है जो कि फिट होता है, जो कि हेल्दी होता है। तो यहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूल काम करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो सबसे हेल्दी प्लांट होगा, जो सबसे हेल्दी प्लांट होगा क्रॉप में, वह अधिक ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार नेचुरल सिलेक्शन में द नेचर सिलेक्टेड द गुड वैरायटी, और इस प्रकार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल पर जो गुड प्लांट होते हैं, जो गुड सीड्स होते हैं, देखिए सीड्स में भी वैरायटी होती है, हर सीड फर्टाइल नहीं हो सकता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सीड्स फर्टाइल हो। जब आप कहीं से किसी भी आप प्लांट के आप लेके आइए सीड्स और आप उसे सो करिए, तो सारे सीड जो आपने सो किए वो नहीं उगते। ठीक है, तो सारे के सारे सीड्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं होते, उसमें से बहुत जो है कुछ होते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं। तो इस प्रकार जो गुड क्वालिटी सीड होगा वो खुद ब खुद जर्मिनेट होगा, उसे नेचर जो है ग्रो होने का मौका देगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्ट करती है, नेचुरल सिलेक्शन होता है गुड वैरायटी का, और इस प्रकार जो गुड वैरायटी होती है वो फिर जो है फुल फ्लैश्ड उगती है और फुल फ्लैश जो है उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो नेचुरल में नेचर सिलेक्ट्स द गुड वैरायटी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन होता है ह्यूमन के द्वारा। दैट मीन्स वी सिलेक्ट द गुड वैरायटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब एक किसान है उसे कुछ मैंगो के प्लांटेशंस करने हैं, तो वो क्या करेगा, वो नर्सरी में जा सकता है, जो नर्सरी में गुड वैरायटी होगी। ठीक है, वो बोले नर्सरी में हो सकता है जो नर्सरी की जो अथॉरिटी है वो उन्हें कहे कि भाई ये वाला प्लांट ये मैंगो का है, ये वाला प्लांट ये मैंगो का है। ठीक है, यह हाई यील्डिंग वैरायटी है। तो व्हाट ही विल डू, ही विल चूज द गुड वैरायटी प्लांट एंड ही टेक्स इट टू इट्स फार्म्स। ठीक है, तो इस प्रकार व्हाट ही इज डूइंग, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में से वो गुड वैरायटी को चूज कर रहा है। तो इस प्रकार का सिलेक्शन क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, विच इज डन बाय द ह्यूमन, और गुड वैरायटी इज सिलेक्टेड फ्रॉम द मेनी अदर प्लांट। ठीक है, तो इसको कहा ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक, नाउ द सेकेंड मेथड विच इज अ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स in variety, species or genus is called as hybridization. ठीक है, which are different genotypically in one or more traits.
ठीक है। तो दो डिफरेंट ट्रेट्स के जो दो डिफरेंट प्लांट हम ले रहे हैं जो कि जीनोटिपिकली डिफरेंट है, ठीक है, वह एक ही वैरायटी के नहीं है, ठीक है, उनमें दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, दो डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं, एक ट्रेट में डिफरेंट हो सकते हैं या दो से अधिक ट्रेट्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं। ट्रेट्स क्या हैं? ट्रेट्स आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मान लीजिए एक ही पी प्लांट है जिसमें कि एक शॉर्ट लेंथ का है और एक लॉन्ग लेंथ का है, तो ये जो लेंथ हो गई ये क्या है? ट्रेट हो गई, ठीक है। या फिर हम देखें कि एक जो प्लांट है उसमें जो पी आता है, पीस जो आते हैं वो लार्ज सीड्स आते हैं, एक में स्मॉल सीड्स आते हैं, या एक पी प्लांट में जो सीड्स हैं वो रिंकल्ड आते हैं और एक में राउंड आते हैं, या फिर डिफरेंट कलर हम देख लें उसमें कि येलो आता है या ग्रीन आता है। तो इस प्रकार ये ट्रेट्स हो गए, ठीक है, ये ट्रेट्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट कहते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है। तो दीज आर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्रॉसिंग है, किसके बीच में? दो डिफरेंट प्लांट के बीच में। वो किस में डिफरेंट है? वो जीनोटिपिकली डिफरेंट है, उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है, और इस प्रकार हम वो जीनोटिपिकली डिफरेंट एक या एक से अधिक ट्रेट्स में, फीचर्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री है, सबसे पहले कॉटन मैथर ने 1716 में कॉर्न के प्लांट में इसे ऑब्जर्व किया था, ठीक है। कॉर्न प्लांट में सबसे पहले कॉटन मैथर ने इसे ऑब्जर्व किया। उसके बाद जोसेफ कॉलरिटर ने 1760 में एक्सपेरिमेंट किया, और यह एक्सपेरिमेंट जो था इट वॉज इन द टोबैको प्लांट, ठीक है। तो यह जो एक्सपेरिमेंट था इट वॉज इन टोबैको, ठीक है। तो हिस्ट्री याद रखिए, 1716 में कॉटन मैथर ने सबसे पहले कॉर्न में हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व किया, और जोसेफ कॉलरिटर ने 1760 में टोबैको प्लांट में उसे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उसके बाद 1900 में मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट की वजह से यह क्लियर हुआ कि इसके पीछे क्या राज है, ठीक है। मैंडल का एक्सपेरिमेंट आप जो है आपने पढ़ा, यदि अभी नहीं है तो आप 10th में जरूर पढ़ेंगे। मैंडल एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स से रिलेटेड है, हेरिडिटी और वेरिएशन रिलेटेड है। मैंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट में, और उसमें उन्होंने बहुत सारे हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद उन्होंने कुछ लॉज दिए हेरिडिटी वेरिएशन के, कि लॉज क्या थे कि जीन्स जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो जीन्स होते हैं पेरेंटल जीन्स वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, वो मिक्स नहीं होते, ठीक है। एंड दे कैन they can produce their manifestation in the further generations, ठीक है। क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो डॉटर्स सेल्स हैं, या कहें कि जो फर्दर जनरेशंस होती हैं, उनमें पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, ठीक है, और वो जनरेशन टू जनरेशंस जो हैं वो क्या होते हैं, वो पास ऑन होते हैं। तो इस प्रकार मैंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट में किए और उन्होंने डिफरेंट लॉज दिए, ठीक है। वो सब बताना है, इट इज आउट ऑफ दिस चैप्टर, सो ये लेटर ऑन व्हेन इट कम्स इन योर चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो मैंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने हेरिडिटी और वेरिएशन से संबंधित रूल्स दिए। तो कहने का मतलब ये है कि 1900 में जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो लोगों को हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में समझ में आया। एक्चुअली मेंडल ने बहुत सालों पहले ये एक्सपेरिमेंट कर लिए थे और इनकी थ्योरी बता दी थी, लेकिन ऑफिशियली 1900 में वो सब चीजें जो है लाइट में आई, ठीक। तो 1900 में जब मेंडल एक्सपेरिमेंट सबको पता चला तो उसके बाद से हाइब्रिडाइजेशन बिकेम वेरी कॉमन, और
आज की समय में ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड है फॉर इंप्रूवमेंट इन द क्रॉप वेराइटी। ठीक है, तो आफ्टर 1900 it became very common and today it is the most commonest method for the crop variety improvement। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमने समझा कि किस प्रकार हाइब्रिड किया जाता है दो डिफरेंट वैरायटी के बीच में, और यह हाइब्रिड क्यों किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ आपको कि क्यों जो है हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, कि हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट ब्रीडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, वही सारे ऑब्जेक्टिव लेके हाइब्रिडाइजेशन भी किया जाता है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के पहले जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था तो उसमें क्या था कि एक ऑब्जेक्टिव था रेजिस्टेंट टू डिजीजेस एंड द पेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी क्रॉप होती है जिसे जो हम खाते हैं, जैसे अनाज, फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल आप ले ली, ठीक है, कॉलीफ्लावर ले लिया, तो कॉलीफ्लावर में बहुत इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो है उन्हें पेस्ट हो जाती है कॉलीफ्लावर में और उसे बहुत प्रभावित करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन के तहत क्या किया जा सकता है और किया जाता है, जो वाइल्ड वैरायटी होती है उससे हाइब्रिड किया जाता है प्लांट को, और जो न्यू वैरायटी होती है वो यूजुअली देखा जाता है इट बिकेम रेजिस्टेंट टू द पेस्ट। ठीक है, तो isn't it amazing that the new variety improved from the parental variety। ठीक है, तो इस चीज को, इस इंप्रूवमेंट को कहा जाता है हाइब्रिड वाइगर और हेटेरोसिस। ठीक है, तो यह जो इंप्रूवमेंट है, ठीक है, जो कि हाइब्रिड वैरायटी में आया है फ्रॉम बेटर देन द पेरेंटल प्लांट, is called as hybrid vigor। ठीक है, तो hybrid vigor is what? Improvement in characteristic or traits, we can call it traits in hybrid variety as compared to its parental plant। ठीक है, लाइक मैंने आपको क्या बताया कि एक वाइल्ड वैरायटी को, ठीक है, एक हमारी जनरल वैरायटी से जब हम हाइब्रिड किया तो जो न्यू वैरायटी बनी वो इम्प्रूव्ड हुई। ठीक है, किसमें? इट बिकेम रेजिस्टेंट टू द पेस्ट। तो इस प्रकार का ये जो इम्प्रूवमेंट है ये कहलाएगा हाइब्रिड वाइगर या हेटेरोसिस। ठीक है, तो हाइब्रिड वाइगर जो है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक रेजिस्टेंट टू पेस्ट, लाइक बेटर क्वालिटी, लाइक हाई यील्डिंग। ठीक है, तो ये जो है वाइगर है, ये हाइब्रिड वाइगर कहलाएगा। इट इज अ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो हाइब्रिड वाइगर इज अ इम्प्रूवमेंट इन वन और मोर ट्रेट ऑफ हाइब्रिड वैरायटी एज कंपेयर टू इट्स पेरेंटल प्लांट। ठीक है, तो पेरेंटल प्लांट से जब वो इम्प्रूव्ड रहता है, बेटर क्वालिटी होती है उसकी, ठीक है, इन वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक, देन इट इज कॉल्ड एन हेटेरोसिस और हाइब्रिड वाइगर। ठीक है, तो इस प्रकार ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 3 ऑब्जेक्टिव है इसका। टू एक्सप्लॉइट द हाइब्रिड वाइगर, ठीक है, हाइब्रिड वाइगर क्या होता है मैंने बता दिया, तो उसे हम और एक्सप्लोर करें, उसके लिए हम हाइब्रिड कर सकते हैं वैरायटीज को, डिफरेंट वैरायटी को हम हाइब्रिड कर सकते हैं और डिफरेंट हाइब्रिड वाइगर जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है टू गैदर द गुड कैरेक्टर और गुड जीन्स इन वन वैरायटी। इसका क्या मतलब है? देखिए, अब जैसा कि एक एग्जाम्पल मैंने बताया वाइल्ड वैरायटी और जनरल वैरायटी, तो वाइल्ड वैरायटी में गुड कैरेक्टर है कि वह
रेजिस्टेंट रहती है पेस्ट से, और जनरल वैरायटी में यह कैरेक्टर है कि उसके फ्रूट्स जो है ईटेबल है, पैलेटेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार इन दो वैरायटी में जो जीन्स है गुड कैरेक्टर के लिए वो अलग अलग है, ठीक है। एक में गुड जीन्स है फॉर द रेजिस्टेंट टू द पेस्ट, एक में गुड जीन्स है फॉर द गुड बेटर क्वालिटी फ्रूट। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम गैदर कर रहे हैं गुड जीन्स को इन ओनली वन वैरायटी, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गैदरिंग द गुड जीन्स इन वन वैरायटी। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट गैदरिंग द डिफरेंट जीन्स विच आर डिस्पर्स इन डिफरेंट वैरायटी एंड वी आर गैदरिंग इन ओनली वन वैरायटी, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड वन मोर ऑब्जेक्टिव इज we are generating the genetic variation to generate ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, नई वैरायटी में जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। वह उसकी पेरेंटल जो वैरायटी होगी उसके कंपैरिजन में उसके जो जीन्स हैं वो बहुत वेरिएट होंगे, वेरिएशन देखने को मिलेगा उसमें। तो व्हाट वी आर जनरेटिंग वेरिएशन, और वेरिएशन जो है वह इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटी वेरिएशन और इवोल्यूशन हम इसीलिए साथ में पढ़ते हैं क्योंकि जब ये जेनेटिक वेरिएशन होते हैं तो क्या होता है, इसी की वजह से एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन, ठीक है। और यह वेरिएशन जो है नेचुरली भी हो सकता है और हम आर्टिफिशियली करते हैं इसे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो इस प्रकार वी आर जनरेटिंग वेरिएशन, ठीक है, और through the recombination we are generating variation through the recombination. So these are the three main objective of hybridization, ठीक है। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यह तीन प्रकार का हो सकता है, इट कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स। क्या टाइप्स हो सकते हैं, इंटरवेराइटल, जब एक ही स्पीशीज की दो वैरायटी के बीच में जब हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो उसे कहते हैं इंटरवेराइटल ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के दो प्लांट रहेंगे लेकिन उनकी वैरायटी अलग अलग है, तो what we will call it intervarietal. Then interspecies, different species, एक ही जीन्स की डिफरेंट स्पीशीज में जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो इट विल कॉल्ड एज इंटरस्पीशीज। देन इंटरजेनेरिक, जब हम दो डिफरेंट जीनस के, ठीक है, यह जो क्लासिफिकेशन है यह हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्लांट जो है उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, दीज आर ऑल व्हाट, ये क्लासिफिकेशन है। प्लांट में और एनिमल में दोनों को क्लासिफाई किया जाता है। तो यह हम क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ेंगे कि जीनस और स्पीशीज और वैरायटी क्या है। वैरायटी जो है इट कैन बी अ क्लास और इट कैन बी अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। जैसे कि सेम स्पीशीज, एक पी प्लांट का एग्जांपल दिया मैंने, तो पी क्या, एक सेम स्पीशीज में जो है डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं फ्लावर के, लेकिन वो स्पीशीज सेम है। तो उसमें जब आप हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं तो इट विल कॉल एज इंटरवेराइटल, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी है, एक में येलो, एक में व्हाइट फ्लावर आते हैं, एक में पर्पल फ्लावर आते हैं, तो ये दो डिफरेंट वैरायटी है ऑफ द सेम स्पीशीज। तो द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन दोज सेम स्पीशीज विल बी कॉल्ड एज इंटरवेराइटल, ठीक है। और सेम जब दो डिफरेंट स्पीशीज होंगी, एक ही कुछ प्लांट की जो डिफरेंट स्पीशीज में जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो इट विल कॉल्ड एज इंटरस्पीशीज, ठीक है। एंड इंटरजेनेरिक, जब डिफरेंट दो अदर जीनस में आप करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो इट विल कॉल्ड एज इंटरजेनेरिक, ठीक है। जैसे कि इंटरजेनेरिक में टोमेटो और पोटैटो के बीच में जब हाइब्रिड किया गया तो पोमैटो नामक जो है वैरायटी बनी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, टोमेटो एंड पोटैटो, एंड इट विल मेक पोमैटो। तो ये जो पोमैटो है ये इंटरजेनेरिक
हाइब्रिडाइजेशन से बना है। साथ ही आपने आजकल एप्पल और बोर के बीच में हाइब्रिडाइजेशन से क्या बन रहा है, आजकल आपने खाया होगा एप्पल एंड बोर से, एप्पल बोर बोलते हैं उसे, ग्रीन कलर का मार्केट में मिलता है इंटर विंटर सीजन। तो इट इज अ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन एप्पल एंड बोर एंड इट इज कॉल्ड एज एप्पल बोर। ठीक, तो ये भी इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो है हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या डेफिनेशन है, क्या मेथड्स हैं, किस प्रकार करते हैं, उसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो क्या रोल है? हाइब्रिडाइजेशन इन क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। किस प्रकार क्रॉप वैरायटी इंप्रूव होती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के क्रॉप वैरायटी के लिए। ठीक है, तो वही जो ऑब्जेक्टिव हमने प्लांट ब्रीडिंग में देखे थे वही आएंगे यहाँ पर। हाई यील्डिंग, बेटर क्वालिटी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हाई यील्डिंग होती है, बेटर क्वालिटी के होते हैं प्लांट। ठीक है, डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टर्स जैसे कि डॉर्फनेस और शॉर्ट लेंथ। जैसा कि मैंने बताया था कि शॉर्ट लेंथ की वजह से ड्रॉट से बच जाते हैं प्लांट। ठीक है, ड्वार्फनेस जो है बोनापन कहते हैं, ड्वार्फनेस का मतलब है, तो शॉर्ट लेंथ या ड्वार्फनेस हम चाहते हैं तो ये एक डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार। ठीक, तो दिस इज द एर्गोनॉमिक कैरेक्टर। और डिफरेंट भी बताए थे मैंने, जैसे कि ब्रांचिंग, यदि हमें चाहिए कि हम चाहते हैं प्लांट की ब्रांचिंग अच्छे से हो। ठीक है, या हाई लेंथ भी हम हो सकता है कि किसी प्लांट में हम चाहें कि उसकी हाइट बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो ये हो गए डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड है रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर क्या होंगे? ऐसे जीवित फैक्टर जो कि प्रभावित करते हो क्रॉप को, तो वो उन्हें कहेंगे बायोटिक फैक्टर। वो क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट्स और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, पैथोजेंस जिन्हें कहा जाता है। वो एजेंट्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोज मतलब डिजीज और जेंस मीन्स एजेंट विच कॉजेज द डिजीज। ठीक है, तो पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये डिजीज कॉज करती है। तो लेकिन ये सब लिविंग बींग्स हैं, तो इन्हें कहेंगे बायोटिक एजेंट्स या बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंट टू द बायोटिक फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट, पेस्ट भी मैंने बताया था कि पेस्ट जो है वो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस। ठीक है, तो इनके लिए वो रेजिस्टेंट होती है नई वैरायटी। एबायोटिक फैक्टर जैसे कि ड्रॉट्स, आंधी, ठीक है, वाटर सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी, उसके लिए यदि वो रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो सैलिनिटी जो है यदि वाटर की ज्यादा होगी तो कुछ प्लांट उसमें नहीं उग पाते, लेकिन यदि आप ऐसी वैरायटी बना लें जो उसके लिए रेजिस्टेंट हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा उस एरिया में जहां पे वाटर सैलिनिटी ज्यादा है। ठीक है, वाटर लॉगिंग, ठीक है, तो ये जो है उसके लिए यदि रेजिस्टेंट हो गया तो इट विल बी वेरी गुड। तो हाइब्रिडाइजेशन के तहत हम यह वैरायटी बनाएंगे जो कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रेजिस्टेंट हो। ठीक है, बेटर अडेप्टेबिलिटी, डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो अडेप्ट हो जाए, ऐसी क्रॉप हम बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के तहत। ठीक है, तो बेटर अडेप्टेबिलिटी उसकी होती है। ठीक है, उसके अलावा अर्ली मैच्योरेशन, जैसा कि हमने बताया था
कि अर्ली थ्रेशिंग और अर्ली मैच्योरेशन होगा तो हमारा समय बचेगा, क्रॉप यदि जल्दी हो जाएगी तो हमारा समय बचेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के तहत हम अर्ली मैच्योर होने वाली क्रॉप जो है वैरायटी बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एंड ठीक है, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, ऐसी क्रॉप बनाएंगे जो फर्टिलाइजर्स के लिए रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए रिस्पॉन्स करेगी तो जल्दी ग्रो होगा प्लांट। ठीक, तो these are the objective or these are the benefits of hybridization. One more thing in hybridization is genetic modification. Genetic modification क्या होता है? Introduction of desirable gene in any plant is called as जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रही हैं। उसमें क्या किया जाता है, तो प्लांट में उस जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं हम जो कि हमें डिजायरेबल है। ठीक है, तो सम जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमारे प्लांट में वह जीन्स आए, तो हम कैसे करेंगे, हम उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो होती हैं और बहुत सारे एजेंट्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में एन्यूप्लाइडी किया जाता है, पॉलीप्लाइडी किया जाता है। ठीक है, साथ ही म्यूटेशंस किया जाता है। these are the changes, ठीक है, जो कि जेनेटिक मॉडिफाई करने पे होते हैं। ठीक है, एन्यूप्लाइडी या पॉलीप्लाइडी क्या होता है, जैसे कि किसी हमें पता है कि पर्टिकुलर एक कोई भी वैरायटी हुई, कोई भी प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, तो उसकी जो सेल्स होती है उसमें हमें पता है कि क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, और यह जो क्रोमोसोमल नंबर है, ठीक है, इनमें क्रोमोसोम में जो है यह जो क्रोमोसोमल नंबर है उसमें जीन्स होते हैं और यह पर्टिकुलर कहलाता है जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो इन नंबर्स में चेंजेस जो हैं, यदि पर्टिकुलर किसी भी वैरायटी का एक पर्टिकुलर क्रोमोसोमल नंबर होता है, जैसे ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर है 46 और 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नंबर है जो सभी में सेम होता है। ठीक, तो अब इसमें यदि कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो इट विल कॉज एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, लेकिन प्लांट में इस प्रकार के चेंजेस जो हैं वह जानबूझ कर किए जाते हैं, आर्टिफिशियली किए जाते हैं और जिससे कि डिफरेंट वैरायटी बनाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, इस क्रोमोसोमल नंबर को यदि नॉर्मल से कम होता है, यदि कोई जीन्स डिलीट हो जाता है, कोई क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। और ऐसे एजेंट्स, कई केमिकल्स होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं और उन्हें कहा जाता है म्यूटाजेंस, जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के चेंजेस में, इस प्रकार के जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जब क्रोमोसोमल नंबर ज्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसे पॉलीप्लाइडी कहा जाता है। जब क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं तो उसे एन्यूप्लाइडी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग सो दैट ये आप कंफ्यूज ना हो, आपको रटना ना पड़े ये टर्मिनोलॉजी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम गिविंग little bit description. Otherwise in higher classes, in 11th and 10th क्लासेस जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन पढ़ने को मिलता है, एन्यूप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी, म्यूटेशंस, ये सब आप उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि दीज आर द टाइप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, एन्यूप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी एंड म्यूटेशंस। ठीक है, और सम म्यूटाजेंस जैसे कि कॉल्चिसिन, ठीक है, गोनोसिन, ये सब म्यूटेशन कॉज करते हैं। दीज आर द केमिकल्स जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। रेडिएशन इज ऑल्सो अ म्यूटाजेन, म्यूटेशन कॉज करता है रेडिएशन भी। ठीक है, अब यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं एक जो साइंटिस्ट है उनके बारे में, और उनका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हैं
बहुत ही फेमस प्लांट ब्रीडर हैं, ही इज अ प्लांट ब्रीडर ऑफ इंडिया और ही इज फेमस फॉर रेडिएशन ब्रीडर कहा जाता है इन्हें। क्यों कहा जाता है इन्हें? और ही इज वेरी फेमस, उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज विनर हैं ये, इन्हें यह प्राइज मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने इस टेक्नोलॉजी में, इस बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत सारी जो वैरायटी इम्प्रूवमेंट है वो इन्होंने किया, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने किया वो 2 मैक्सिकन व्हीट वैरायटी, गेहूं की 2 मैक्सिकन वैरायटी थी, सोनोरा और लामा। इन 2 वैरायटी को इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के तहत, गामा इरेडिएशन के तहत इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, गामा इरेडिएशन के तहत, और उस गामा इरेडिएशन से इन्होंने शरबती सोनोरा और लामा पूसा लामा करके 2 वैरायटी बनाई, पूसा लामा और शरबती सोनोरा। ठीक है, ये वीट की वैरायटी है, बहुत गुड क्वालिटी वीट वैरायटी है। यदि आपके कोई भी जान पहचान में यदि फार्मर्स हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये शरबती वैरायटी का जो वीट होता है बहुत बेटर हाई यील्डिंग क्रॉप होती है, बहुत गुड क्वालिटी ग्रेन होता है इसका। ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी और यह वैरायटी के लिए क्रेडिट जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को, जिन्होंने यह हाइब्रिडाइजेशन किया। इस प्रकार इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग के तहत यह वैरायटी बनाई शरबती सोनोरा, और ये इसके लिए जो है इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है। इनके वर्क के लिए, इनके डिफरेंट वर्क के लिए इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। ठीक है, साथ ही 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इंडिया में भी इनका नाम आया है। ठीक है, 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इंडिया में भी इनका नाम नॉमिनेट हो चुका है। ठीक है, साथ ही वर्ल्ड फूड प्राइज के विनर है और यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इन्हें एक अवार्ड दिया है और वह है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं, ठीक है, वह हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे किसान ये वैरायटी उगाने लगे और इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ है। और जब मैंने आपको बताया कि जब फार्मर्स जो है हमारे बहुत लोअर लेवल के लोग हैं इंडिया में, और जब उन्हें फायदा होगा, जब उनकी ग्रोथ होगी तो पूरे इंडिया की ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार इकोनॉमिक के लिए काम किया इन्होंने और इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ठीक, साथ ही वर्ल्ड फूड प्राइज के विनर हैं और 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इंडिया में इन्हें काउंट किया गया मैगजीन के द्वारा। और वन मोर अवार्ड इज देयर, सॉरी, दिस इज द 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में, और 20 एशियंस of 20th century टाइम मैगजीन के द्वारा इन्हें उसमें भी काउंट किया गया। टाइम मैगजीन के 20 एशियंस ऑफ 20th सेंचुरी, इस प्रकार उनमें जो है एमएस स्वामीनाथन का नाम आता है। और 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इंडिया में एमएस स्वामीनाथन है। यूनेस्को की जो इको टेक्नोलॉजी में भी ये इन्हें वहां पे सीट दी गई इको टेक्नोलॉजी के लिए यूनेस्को में। ठीक है, तो इस प्रकार
वर्ल्ड फेमस है एम एस स्वामीनाथन, प्लांट ब्रीडिंग के लिए बहुत काम किया इंडिया में इन्होंने, इसलिए इनका जो है हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है व्हेन वी आर स्टडिंग द हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, तो इस प्रकार हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक जो हैं प्लांट ब्रीडिंग में कवर कर लिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है प्लांट ब्रीडिंग के लिए और इंडिया की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि शरबती सोनोरा जो वीट वैरायटी है इट इज़ वेरी गुड वैरायटी और इससे किसानों को भी बहुत फायदा हुआ और हमें भी एक बेटर क्वालिटी ग्रेन मिला। ठीक, तो इस प्रकार हमने प्लांट ब्रीडिंग देखा। अब हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है।